क्या आप एक कठपुतली हैं, किसी और के धुन पर नाच रहे हैं, या आप राजा हैं, अपनी किस्मत के मालिक? यह सवाल हमारे दिलों में गूंजता है, हमें एक बुनियादी सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है। हमारे पास एक विकल्प है। हम भाग्य की सनक के आगे घुटने टेक सकते हैं, दूसरों को हमारे धागे खींचने दे सकते हैं, हमारे हर कदम को निर्देशित कर सकते हैं, या हम नियंत्रण कर सकते हैं, अपने जीवन की बागडोर थाम सकते हैं और अपने भाग्य के शिल्पकार बन सकते हैं। कठपुतली का मार्ग संतोष और इस्तीफे के साथ प्रशस्त है। यह आसान रास्ता है, बहाने और औचित्य के साथ पंक्तिबद्ध है कि हमने क्यों नहीं किया, हम क्यों नहीं कर सकते और हम क्यों नहीं करेंगे। यह छाया में जिया गया जीवन है, हमेशा दूसरों की ओर देखते हुए, दिशा के लिए, मान्यता के लिए, बस अस्तित्व में रहने की अनुमति के लिए। लेकिन एक और रास्ता है, एक कम यात्रा की, आत्मविश्वास और अटूट दृढ़ संकल्प की आग में जाली। ये राजा का मार्ग है, स्वनिर्मित का मार्ग, उन लोगों का मार्ग जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं और अपने अस्तित्व के हर औंस के साथ उन सपनों का पीछा करने की हिम्मत करते हैं। पसंद मेरे दोस्त आपकी है। अपने जीवन के राजा बनने के लिए पहला कदम भीतर के कठपुतली मास्टर को स्वीकार करना है। यह संदेह की आवाज है, डर की फुसफुसाहट, यह कपटी सुझाव है कि आप अपने सपनों को साकार करने के लिए पर्याप्त अच्छे, पर्याप्त स्मार्ट या पर्याप्त मजबूत नहीं है। यह आपका वह हिस्सा है जो परिचित में आराम चाहता है, भले ही वह परिचितता गतिहीनता और असंतोष को जन्म दे। इस आवाज को पहचानो कि यह क्या है, एक तोड़फोड़ करने वाला। यह आपका मित्र नहीं है, यह आपका रक्षक नहीं है, और निश्चित रूप से इसके हित आपके हित में नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य आपको छोटा, सुरक्षित और पूरी तरह से अचूक बनाए रखना है। लेकिन यहां अच्छी खबर है, आपके पास इस आवाज को चुप कराने की शक्ति है। आपके पास उन तारों को काटने की शक्ति है जो आपको आत्मसंदेह और भय से बांधते हैं, और आपके पास अपने जीवन की पटकथा को फिर से लिखने की शक्ति है, सीमित विश्वासों को सशक्त सत्य से बदलना। कठपुतली को दोष का खेल खेलना बहुत पसंद होता है। यह हमेशा किसी और की गलती होती है, हमेशा कुछ बाहरी परिस्थिति होती है जो उन्हें पीछे रखती है। काश मेरे पास और पैसे होते, ज्यादा समर्थन होता, अधिक अवसर होते, वे विलाप करते हैं, सुविधाजनक रूप से एक कारक की अनदेखी करते हुए जिसे वे वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि दूसरों पर दोष मढ़ना आत्म तोड़फोड़ का अंतिम कार्य है। यह आपकी शक्ति को त्याग देता है, आपके जीवन की बागडोर बाहरी ताकतों को सौंप देता है। यह आपको पीड़ितता के चक्र में फंसाए रखता है, आपको वास्तविक स्थायी परिवर्तन लाने के लिए एजेंसी से वंचित करता है। दूसरी ओर राजा समझता है कि सच्ची शक्ति जिम्मेदारी लेने में है। वे अपनी पसंद के मालिक हैं, अच्छे और बुरे दोनों। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं और भी अधिक ज्ञान और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। वे समझते हैं कि अपनी परिस्थितियों को बदलने का एकमात्र तरीका है कि वे पहले खुद को बदलें। सफलता का मार्ग शायद ही कभी शॉर्टकट और तुरंत संतुष्टि के साथ प्रशस्त होता है। यह कड़ी मेहनत, दृढ़ता और आपके लक्ष्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता द्वारा चिह्नित यात्रा है। यह हर दिन दिखाने के बारे में है, तब भी जब आपका मन न करे, तब भी जब काम कठिन हो जाए, तब भी जब आपके कान में संदेह फुसफुसाए। राजा पीस को गले लगाता है। वे समझते हैं कि हर बाधा को पार करना, हर चुनौती का सामना करना, हर झटके को पार करना विकास का अवसर है, महानता की राह पर एक कदम है। वे इस प्रक्रिया में आनंद पाते हैं, यह जानते हुए कि असली इनाम न केवल मंजिल में है बल्कि यात्रा में ही है। अकेला भेड़िया झुंड का नेतृत्व करता है। आत्म खोज और आत्म निपुणता की यात्रा एकांत हो सकती है। ऐसे समय होंगे जब आप अकेला महसूस करेंगे, गलत समझे जाएंगे, यहाँ तक कि बड़ा सपना देखने, अधिक चाहने, साधारण से बढ़कर कुछ पाने के लिए प्रयास करने के लिए बहिष्कृत कर दिया जाएगा। एकांत को गले लगाओ, इसे अपनी आंतरिक आवाज से जुड़ने, अपने जुनून को विकसित करने, अपने कौशल को निखारने, खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने के अवसर के रूप में उपयोग करें। याद रखें, हर महान नेता, हर दूरदर्शी, हर गेम चेंजर ने एक अकेला भेड़िया के रूप में शुरुआत की, अपना रास्ता खुद बनाया, यथास्थिति को धता बताया। उन्होंने अनुमति की प्रतीक्षा नहीं की, उन्होंने मान्यता नहीं मांगी, उन्होंने बस अपने आंतरिक कंपास का पालन किया, अपने दृष्टिकोण और इसे वास्तविकता बनाने की अपनी क्षमता पर भरोसा किया। अकेलापन एक भारी लबादे की तरह महसूस हो सकता है जो आपका वजन कम करता है, आपको अनुरूपता के आराम में वापस जाने के लिए लुभाता है। लेकिन यह एकांत के इन क्षणों में है, बाहरी मान्यता के अभाव में, कि सच्ची ताकत जाली जाती है।
यह चिंतन के शांत क्षणों में है कि आप अपनी लचीलापन, अपनी संसाधनशीलता, आत्म प्रेम और आत्मविश्वास की अपनी क्षमता की खोज करते हैं। यह विपत्ति का सामना करने पर होता है, जब आपके पास खुद पर भरोसा करने वाला कोई नहीं होता है, कि आप आंतरिक शक्ति के एक ऐसे स्रोत में प्रवेश करते हैं जिसे आप कभी नहीं जानते थे कि आपके पास है। चुनौतियों को गले लगाओ, नुकसान, संदेह के क्षण, वे आपको तोड़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको ढालने के लिए हैं। आपको उस योद्धा के रूप में ढालने के लिए जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। कठपुतली को राजा से जो अलग करता है वह परिस्थिति नहीं है, बल्कि मानसिकता है। यह खुद पर अटूट विश्वास है, बड़ा सपना देखने का साहस है, अटूट जुनून और समर्पण के साथ उन सपनों को आगे बढ़ाने की दृढ़ता है। यह एक योद्धा का दिल है, एक सेनानी की भावना है, खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने की अटूट प्रतिबद्धता है। अपने भीतर इस योद्धा भावना को जगाएं। चुनौतियों को गले लगाओ, नुकसान, संदेह के क्षण, वे आपको तोड़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको ढालने के लिए हैं। आपको उस व्यक्ति के रूप में ढालने के लिए जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। संदेह हमेशा रहेगा, छाया में दुबका हुआ, कमजोरी के एक पल की प्रतीक्षा में अपने बदसूरत सिर को पीछे करेगा। यह कपटी सुझावों को फुसफुसाएगा, आपके मन में भय और अनिश्चितता के बीज बोएगा। लेकिन यहां संदेह के बारे में बात है। इसमें केवल उतनी ही शक्ति है जितनी आप इसे देते हैं। आप इसकी फुसफुसाहट का मनोरंजन करने का विकल्प चुन सकते हैं, इसे आपको डर से पंगु बनाने दे सकते हैं, या आप इसे पहचानने का विकल्प चुन सकते हैं कि यह क्या है, एक प्रेत, एक भ्रम, आपकी कल्पना की उपज। जब संदेह रेंगता है तो उसका सामना करें, इसकी वैधता को चुनौती दें। अपने आप से पूछें, क्या यह डर तर्कसंगत है? क्या यह तथ्यों पर आधारित है या केवल मेरे अपने सीमित विश्वासों पर? अधिकतर आप पाएंगे कि आपके संदेह स्वयं लगाए गए अवरोधों से ज्यादा कुछ नहीं है, जो आपको अपने आराम क्षेत्र में फंसे रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। महानता का मार्ग शायद ही कभी रैखिक या अनुमानित होता है। यह मोड़ अप्रत्याशित चक्कर और अप्रत्याशित चुनौतियों से भरी यात्रा है। कुंजी अज्ञात को गले लगाने, अनिश्चितता में झुकना, निरंतर विकास और विकास की परेशानी में आराम पाना है। कठपुतली निश्चितता, पूर्वानुमान, जोखिम से रहित जीवन या असफलता की संभावना को तरसती है। लेकिन राजा समझता है कि सच्ची वृद्धि आपके आराम क्षेत्र से बाहर होती है। यह उन क्षणों में होता है जब आपको चुनौती दी जाती है, जब आपको अपनी कथित सीमाओं से परे बढ़ाया जाता है कि आप अपनी वास्तविक क्षमता की खोज करते हैं। तो अज्ञात को गले लगाओ, चुनौतियों का स्वागत है। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें और संभावना के क्षेत्र में कदम रखें। यह वहां है, डर के दूसरी तरफ, कि आप अपने सच्चे आत्म, अपनी सच्ची पुकार, अपनी सच्ची नियति को पाएंगे। आप अपने आप से अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। यह आत्मसंदेह के खिलाफ लड़ाई है, सीमित विश्वासों के खिलाफ, उस कपटी आवाज के खिलाफ जो आपको बताती है कि आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अच्छे, पर्याप्त स्मार्ट या पर्याप्त मजबूत नहीं है। लेकिन यहां एक बात है, आप काफी हैं। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको अपने दिमाग में आने वाली किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए चाहिए। आपके पास अपनी कहानी को फिर से लिखने की शक्ति है, अपने अतीत के बंधनों से मुक्त होने की, ऐसा भविष्य बनाने की जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक असाधारण हो। संदेहों, भयों, असुरक्षाओं से ऊपर उठें, भीतर की उस आवाज पर विजय प्राप्त करें जो आपको बताती है कि आप योग्य नहीं हैं। आप एक योद्धा हैं, एक राजा हैं, अपनी किस्मत के मालिक हैं। आपका साम्राज्य प्रतीक्षा कर रहा है। आत्मखोज और आत्मनिपुणता की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है। उतार चढ़ाव आएंगे, विजय के क्षण होंगे और हार के क्षण होंगे। लेकिन इस सब के माध्यम से यह याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। वहां अन्य लोग भी हैं जो वही लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं, खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने का प्रयास कर रहे हैं। अपने कबीले, अपने समुदाय, अपने समर्थन प्रणाली का पता लगाएं। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपको ऊपर उठाते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपके दृष्टिकोण पर विश्वास करते हैं जब आप खुद पर संदेह करते हैं। आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह असीम संभावनाओं से भी भरा है। तो साहस के साथ आगे बढ़ो, दृढ़ विश्वास के साथ, खुद पर अटूट विश्वास के साथ।